तो आज हम बात करने वाले हैं वजन घटाने की आयुर्वेदिक दिनचर्या के बारे में। अक्सर वजन घटाने को एक बहुत ही जटिल गणित या कोई भारी साइंस मान लिया जाता है। लेकिन क्या हो अगर इसका जवाब किसी नए फैट डाइट में नहीं, बल्कि सदियों पुराने आयुर्वेदिक ग्रंथों में छिपा हो। आइए इस विश्लेषण में देखते हैं कि कैसे एक बिल्कुल सही और स्ट्रक्चर्ड दिनचर्या हमारे मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बदल कर रख सकती है। अब सबसे पहला और बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये कैलोरी कम करने वाला गणित हमेशा काम क्यों नहीं करता? मतलब ये तरीका अक्सर फेल क्यों हो जाता है? असल में सिर्फ कैलोरी गिनने का जो ये आधुनिक नजरिया है ना, ये इस बात को पूरी तरह से इग्नोर कर देता है कि हमारा शरीर वास्तव में खाने को कैसे पचाता है और कैसे प्रोसेस करता है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट आता है। मॉडर्न न्यूट्रिशन सिर्फ कैलोरी इन और कैलोरी आउट पर अटका रहता है, लेकिन आयुर्वेद एक बिल्कुल अलग और गहरा कॉन्सेप्ट सामने रखता है। ये कॉन्सेप्ट है हमारी अग्नि यानी पाचन शक्ति और शरीर में जमा हुए आम यानी विषैले पदार्थों के बीच का आंतरिक संघर्ष। इसे कैंपफायर की तरह सोचिए। अगर आग तेज है तो लकड़ी पूरी तरह जल जाएगी, लेकिन अगर आग कमजोर है तो वहां सिर्फ धुआं और राख बचेगी। बस इसी राख को आयुर्वेद में आम कहते हैं। ये एक चिपचिपा टॉक्सिक कचरा होता है जो हमारी बॉडी के चैनल्स को ब्लॉक कर देता है और मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से स्लो डाउन कर देता है। तो इस आदर्श दिनचर्या को हम 4 मुख्य हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला, सुबह का डिटॉक्स। दूसरा, दोषों के अनुसार भोजन। तीसरा, फिजिकल मूवमेंट और हर्ब्स। और आखिर में माइंड बॉडी कनेक्शन। आइए सबसे पहले बात करते हैं सुबह के डिटॉक्स रूटीन की। देखिए, शरीर में कुछ भी नया पोषण डालने से पहले उस रात भर के जमा हुए टॉक्सिक आम को बाहर निकालना सबसे ज्यादा जरूरी है। इसके 3 सिंपल स्टेप्स हैं। दिन की शुरुआत हल्के गर्म नींबू पानी से करें, जो डाइजेशन को तुरंत जगा देता है। फिर आती है ऑयल पुलिंग, यानी मुंह में तेल घुमाना, जो ओरल टॉक्सिन्स को खींच निकालता है। और हाँ, ड्राई ब्रशिंग। ये करते ही लिम्फेटिक सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और बॉडी से गंदगी तेजी से बाहर होने लगती है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट, अगर सुबह उठकर सच में भूख नहीं लगी है ना, तो जबरदस्ती नाश्ता बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें अपने शरीर के नेचुरल नाइट फास्टिंग पीरियड की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इससे बॉडी को अपना पिछला खाना पूरी तरह से पचाने का एक एक्स्ट्रा और बहुत ही कीमती समय मिल जाता है। अब आते हैं दिन के दूसरे हिस्से पर, यानी अपने दोषों के अनुसार खाना खाना। दोपहर के वक्त हमारे डाइजेस्टिव फायर बिल्कुल पीक पर होती है, इसलिए दिन का सबसे हैवी खाना तभी लेना चाहिए। लेकिन चूंकि हर किसी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल अलग होता है, हमें अपनी प्रकृति समझना बहुत जरूरी है। वात, पित्त या कफ, हमारा डोमिनेंट दोष ही ये तय करता है कि कौन सा खाना हमारे लिए फ्यूल बनेगा और कौन सा खाना टॉक्सिक आम बन जाएगा। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए, ये एक कस्टमाइज्ड मैप की तरह है। वात दोष वालों का डाइजेशन थोड़ा इर्रेगुलर होता है, इसलिए उन्हें गरम, नम और पका हुआ खाना खाना चाहिए और ठंडे या सूखे खाने से बचना चाहिए। पित्त वालों में पहले से ही काफी गर्मी होती है, तो उनके लिए खंडे, मीठे फल और हरी सब्जियां बेस्ट हैं। स्पाइसी और तली हुई चीजों से इन्हें दूर ही रहना चाहिए। और जिन्हें कफ की शिकायत है, जहां वजन बढ़ने का रिस्क सबसे ज्यादा होता है, उन्हें हल्का, थोड़ा स्पाइसी और कड़वा खाना चुनना चाहिए। हैवी डेयरी और मिठाइयाँ तो इनके लिए बिल्कुल अवॉइड करनी चाहिए। खैर, दोष चाहे जो भी हो, एक गोल्डन रूल हमेशा याद रखना है। जरूरत से ज्यादा खाना हमारी पाचन अग्नि को पूरी तरह बुझा देता है। इसलिए पेट का 1/3 हिस्सा खाने के लिए, 1/3 पानी या लिक्विड्स के लिए और बचा हुआ 1/3 हिस्सा बिल्कुल खाली छोड़ देना चाहिए। ये मेटाबॉलिज्म को हेल्दी रखने का एक सदियों पुराना फॉर्मूला है। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, फिजिकल मूवमेंट और हर्बल सपोर्ट। दोपहर बाद के इस रूटीन का मेन टारगेट है बॉडी में रुकी हुई चर्बी को हिलाना और ब्लॉक चैनल्स को साफ करना। इसमें हल्का व्यायाम शामिल है, जिससे थोड़ी थकान हो। साथ ही उद्वर्तन यानी स्किन की तेज मालिश और हाँ, त्रिफला और गुग्गुल जैसे पावरफुल हर्बल सप्लीमेंट्स भी इसमें आते हैं, जो शरीर की सुस्ती भगाने में बहुत मदद करते हैं। ये उद्वर्तन का कॉन्सेप्ट वैसे बड़ा ही अद्भुत है। इसमें अदरक और जौ जैसे गर्म तासीर वाले हर्ब्स का ड्राई पाउडर लेकर स्किन पर नीचे से ऊपर की तरफ जोर से रगड़ा जाता है। इस रगड़ से जो गर्मी पैदा होती है ना, वो जमा हुए भारी कफ और फैट को पिघला देती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है और लूज सेल्स को टाइट करती है। एकदम गेम चेंजर।
और अब जरा इस नंबर को देखिए, 500। क्लिनिकल ट्रायल्स बताते हैं कि त्रिफला और गुग्गुल के एक्सट्रैक्ट्स की सिर्फ 500 मिलीग्राम मात्रा लेने से भी ओवरऑल बॉडी वेट और कमर के आकार में काफी कमी आ सकती है। ये हर्ब्स सीधे हमारे गट बैक्टीरिया को पॉजिटिवली बदलते हैं। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, मन और शरीर का संबंध। दिन ढलने के साथ साथ सिर्फ खाना ही नहीं, अपनी भावनाओं को पचाना भी उतना ही जरूरी है। इस कोट पर गौर कीजिए, ये बताता है कि कैसे अनसुलझा मेंटल स्ट्रेस, डिप्रेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी हमें मजबूर करते हैं ओवर ईटिंग करने पर। ये एक ऐसा छुपा हुआ ट्रिगर है जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बुरी तरह हिलाकर रख देता है। इसीलिए शाम के वक्त कुछ सिंपल रिचुअल्स बहुत काम आते हैं, जैसे मेडिटेशन करना, नेचर के साथ थोड़ा वक्त बिताना या फिर ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना। ये छोटी छोटी आदतें दिन भर के मेंटल टॉक्सिन्स को प्रोसेस करती हैं और उस इमोशनल आर्म को हमारी बॉडी में जमा होने से रोकती हैं। और इस पूरी दिनचर्या का आखिरी और एकदम नॉन नेगोशिएबल स्टेप है 7 से 8 घंटे की गहरी नींद। ये अच्छी नींद हमारी धात्वाग्नि यानी टिश्यू लेवल की पाचन अग्नि को सपोर्ट करती है। यही वो वक्त है जब हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और बॉडी रात भर खुद को रिपेयर करती है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल सामने आता है। आखिर लोग अपनी जिंदगी में क्या पचाने में फेल हो रहे हैं? क्या ये सिर्फ प्लेट का खाना है या अंदर की अनसुलझी भावनाएं? सही मायनों में वजन घटाना सिर्फ एक फिजिकल प्रोसेस नहीं, बल्कि खुद को पूरी तरह से समझने की एक यात्रा है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।